बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि शो दैट द एक्सप्रेशन दिस। देखें, अगर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है, जो उसकी डिग्री है, यहाँ पर ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है। देखें ऊपर 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब कि इसके फैक्टर भी 3 होंगे। ठीक है, ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब है इस इक्वेशन के जो फैक्टर बनेंगे वो भी 3 फैक्टर बनेंगे। उसमें से एक ये रहा फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये रहा, एंड द थर्ड फैक्टर फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है थर्ड फैक्टर, और फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है जिसके 2 फैक्टर हैं, तीसरा फैक्टर हमने फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ के भी फाइंड करनी है। ठीक, एक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ये वाला, हम इसको चेक कर लेते हैं। प्लस का 1 है, हम इस तरफ लिख के -1 कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू -1 हो गई, और इसी इक्वेशन में क्वेश्चन वाली जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम पुट करते हैं एक्स की वैल्यू -1। ठीक है, तो जब -1 पुट करेंगे तो हर जगह -1 होगा जहाँ जहाँ एक्स है, तो उसको सोल्व करेंगे तो आखिर में क्या बचेगा, 0। तो इससे पता चलता है कि जो वैल्यू पुट की है -1 वो फैक्टर है। ठीक है, इस गिवन इक्वेशन का। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास हैं। अब लेट कर लें कि एक इक्वेशन है, लेकिन जो गिवन इक्वेशन है उसके 3 फैक्टर बनेंगे ना। एक तो गिवन है, दूसरा भी गिवन है, तीसरा नहीं गिवन, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो ऐसा होगा कि x + b होगा। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे x² x 2 * 2, इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से x³ वाले अकेले कर लो, x² वाले कॉमन ले लो, x² b + 3 अलग रह जाएगा। यहाँ पर भी x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 3b और 2a कॉमन रह जाएगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट अकेला रह गया 2b। ठीक है, अब क्या करें, ये वाली इक्वेशन और इक्वल ये वाली इक्वेशन यानी ये वाली, ठीक है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करवा दें। तो देखें, हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, के की, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना इसके अंदर। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करनी है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, जो गिवन इक्वेशन है। अब देखें, ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये वाला x³ और ये वाला x³। ठीक है, इन दोनों को चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये x³ और यहाँ से ये x³, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x³ के साथ यहाँ पर क्या है, a, यहाँ पर क्या है 1, तो ये दोनों कंपेयर हो गए, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें यहाँ से k की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की ये वाली वैल्यू और यहाँ से x की ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। a की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखें, ये कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट और ये कांस्टेंट -4, ये कांस्टेंट को हमने कंपेयर करवा दिया, यहाँ से -4, यहाँ से +2b, तो ये कंपेयर करवाया तो b की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 4 से कैंसिल हो गया। अब यही b की और यही a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया आपने। ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद 3 2 6, इस तरीके से हमने हर इक्वेशन में, पूरी एक्सरसाइज में इस तरीके से, इस तरह के सवाल आएंगे तो ये वाला स्टेप ज़रूर आएगा। ठीक, अब ए बी जो थर्ड फैक्टर हमने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर, ये हमने लिखा था ना x + b। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारे पास, ठीक है, 1x, बी की वैल्यू -2, तो ये बन गया आपका फैक्टर, थर्ड फैक्टर। यही फाइंड करना था ना हमने, थर्ड फैक्टर, तो हमने लिख दिया कि थर्ड फैक्टर है ये वाला। ठीक है, और के की वैल्यू 3, ये 2 चीज़ें उन्होंने कहा था फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इस एक्सरसाइज में ना अलग एक क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें पूछी गई होती हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये इन्होंने पूछा है कि गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यानी इस इक्वेशन के कुछ ऐसे, जब इसको सोल्व करेंगे इन वैल्यूज़ को इसके साथ, तो कुछ वैल्यूज़ जो बनेंगी, फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। ए और बी की वैल्यू पता चलेगी तो बेटा यहाँ पुट करेंगे और फिर ये हमारे पास फैक्टर्स की शेप में, शक्ल में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। जब हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया, एक्सप्रेशन को, x² को x से, x³ हो गया, इस तरीके से x को 1 से, इस तरीके से सारी वैल्यू सोल्व करवाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ लिखी आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब कंपेयर करवाएंगे वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्टेप किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में ये था ना, हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की। तो ए और बी वाली टर्म उठा लें। ठीक है, यहाँ से x कॉमन कर लें, यहाँ से, यहाँ पे एक स्टेप लिखा नहीं मैंने, देखें, -2 + a, तो इसमें से कॉमन ले लो x, तो ये वाला x और ये वाला x, इन दोनों को कंपेयर करवा दें, इसकी ये वाली वैल्यू और इसकी ये x वाली वैल्यू कंपेयर करवाया तो यहाँ से x का 1 आ गया और यहाँ से x के साथ -2 + a आ गया, तो a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जो कांस्टेंट यहाँ पे बचा b के साथ यहाँ पे कांस्टेंट -4, तो ठीक है, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट ये रहा और एक कांस्टेंट ये रहा। ठीक है, तो ये इसको मैं ये अलग करके लिख देते हैं, 1 + b, ये अलग से कांस्टेंट हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, -4
1 प्लस बी। तो इसको जब कंपेयर करवाया हमने तो बी की वैल्यू -5 आ गई, ठीक है। इसलिए ए और बी की वैल्यू को हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, ऐसे। इसी तरीके से हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें यहाँ पर यहीं से रिमाइंडर भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन, ये जो फंक्शन है यही वाला, इज़ डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी यही वाली वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे हम, ठीक है। एक दफ़ा ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, एक दफ़ा ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज दिस कम्प्लीटली बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये सोल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक 4 और ये 3, तो इन दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, फंक्शन में। तो हमारे पास यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया 42 और यहाँ पर 0। तो इससे पता चला कि ये जो है 3 - 3 जो पुट किया था, यानी x + 3 ये फैक्टर है, ठीक है। एक फैक्टर तो इस इक्वेशन का जो फंक्शन है, जो गिवन इक्वेशन है, इसका एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर क्या होगा तो हम लेट कर लेते हैं। देखिए ये कैसे पता चला, हमें इस तरह पता चला कि यहाँ पर थर्ड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है x3, तो यहाँ पर एक x ये रहा और x², ये x³ बनेगा ना, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये यहाँ पर ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन होगी। तो जब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा अंदर x को x² से तो a x³ बन जाएगा, इसी तरीके से x को b x से तो b x² बन जाएगा, x को c के साथ तो c x बन जाएगा, फिर 3 को इन सब वैल्यूज़ के साथ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो फिर वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि यहाँ पर क्यूब वाली वैल्यू अलग कर लो, x² और x² कॉमन ले लो इन दोनों वैल्यू से, फिर x और x कॉमन ले लो, और फिर जो पीछे यहाँ पर देखें x है ही नहीं, तो ये जो है कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, ये अकेली रह गई। इससे हम कंपेयर करवा सकेंगे। तो देखें यहाँ पर हमने एक क्यूब वाली वैल्यू को क्यूब के साथ कंपेयर करवाया, यहाँ पे क्यूब के साथ क्या है a, यहाँ क्यूब के साथ क्या है 1, तो हमने कंपेयर किया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से हमने इस x की ये वाली वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -7, इनको कंपेयर करवाया तो हमारे पास b की वैल्यू, देखो पहले c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब c की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही तो आप पहले कांस्टेंट से यहाँ से देख लें, 3c और 6, ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आपने यहाँ पुट की इसमें, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ a b और c की वैल्यू दोबारा इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन है ना, इसमें a b और c, यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें और इसके फैक्टर्स बना दें तो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब फैक्टर आने के बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज़ पूछी है, ये यहाँ से ना एक अलग से क्वेश्चन है, यहाँ से सोल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि सोल्व दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को सोल्व करें। अब सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका एक फैक्टर फाइंड कर लेंगे। फैक्टर कैसे पता चलता है कि हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें और आंसर आ जाए 0, तो हमने वैल्यू 1 पुट की, आप कोई भी वैल्यू पुट करें आंसर 0 आना चाहिए इस सब में पुट करने के बाद, ठीक है। 0 आ गया तो ये हमारे पास फैक्टर x = 1 पुट किया था ना, तो ये 1 इस तरफ आके -x - 1, ये एक फैक्टर हो गया। इस इक्वेशन का एक फैक्टर ये रहा और दूसरा फैक्टर हम लेट कर लेंगे, वही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हमने मल्टीप्लाई करवाना है इन सब वैल्यूज़ को, तो a b और c की वैल्यू बन जाएगी, फिर हम कॉमन ले लेंगे, क्यूब वाली वैल्यू अलग लिख लेंगे, x² वाली वैल्यूज़ b और -a अलग कर लेंगे, x और x वाली वैल्यू अलग कर लेंगे, कांस्टेंट अलग रह जाएगा। फिर हम कंपेयर करवाएंगे, देखें क्यूब वाली वैल्यू a और यहाँ से क्यूब की वैल्यू 6, दोनों a की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट -c है, यहाँ कांस्टेंट 1 है, तो इन दोनों को कंपेयर करवाया तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू c - b और x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों को कंपेयर करवाया, यहाँ से c की वैल्यू यहाँ पुट की और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये a b और c की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन पुट करने के बाद आप फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा, देखें x की वैल्यू एक वैल्यू -1 है तो उस तरफ जाके +1 हो गई, x की दूसरी वैल्यू 1/2 है, ठीक है, -1 उधर जाके, और x की तीसरी वैल्यू 1/3 है। इसी तरीके से वैसे ही आंसर है, लेकिन तरतीब से लिख देंगे, पहले छोटी रकम माइनस वाली, फिर हाफ, फिर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका रिमाइंडर भी उन्होंने बता दिया कि 7 आएगा, ठीक है, जब उसे डिवाइड करवाया जाए इससे, और फाइंड करनी है k की वैल्यू, ठीक है। प्लस की जगह ये -1 हो गया, एक डिवाइजर हो गया, ये -1 हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बनेगा, सवाल में बता दिया कि 7 बनेगा, तो हमें बता दिया कि इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा 7, रिमाइंडर क्या बन जाएगा 7, और बाकी x की जगह क्या लिखा है हमने -1, यहाँ पे लिखा है ना, तो पूरी इक्वेशन में लिखेंगे x की जगह -1, तो हमारे पास k बच जाएगा, k के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, k के 2 फैक्टर बन जाएंगे जिससे हमें k की, ठीक है, k की 2 वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ये जो है एक फैक्टर है इस इक्वेशन का, लेकिन नहीं है फैक्टर इस इक्वेशन का, तो फाइंड करें पी की वैल्यू। अभी समझ आते देखें, यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू +2 है, तो अगर हम -2 पुट करें तो हमारे पास पी की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। -2 पुट किया, हमारे पास पी की दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। हमने दूसरी इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास देखें दो वैल्यूज़ आई थी ना, तो मैंने दोनों वैल्यू को पुट किया, एक -2 है और एक 6 है, ठीक है। पी की जगह पर मैंने एक दफ़ा -2 पुट किया और एक दफ़ा 6 पुट किया, ठीक है। तो एक में तो हमारे पास 0 आ रहा है, -2 पुट करने से हमारे पास पी की वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 पुट करने से हमारे पास 0 नहीं आ रहा। तो इससे पता चलता है कि ये जो 6 हमने पुट किया है ये किसका फैक्टर है। P6 जो है उन्होंने यही कहा था ना कि ऐसी वैल्यू पी की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि जो फैक्टर एक इक्वेशन के हों लेकिन दूसरी में ना उसके फैक्टर बन रहे हो। तो देखिए पी की इस इक्वेशन में फैक्टर एक में बन रहे हैं, दूसरी में नहीं बन रहे, ठीक है। पी की वैल्यू मैंने 6 पुट की तो हमारे पास इस इक्वेशन का फैक्टर बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा। कैसे पता चला नहीं बन रहा है कि जी 0 नहीं आ रहा, ठीक है। सर हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन में ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये जो है ये फंक्शन दिया यानी ये भी एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सा होगा, मतलब यहाँ पर देखें x की पावर 5 है, तो ये 5 बनाने के लिए ये x² और x³ होगा, तो यहाँ पर x5 बनेगा ना, यानी इस डिग्री की इक्वेशन पॉलिनोमियल यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 बनना चाहिए। x², यहाँ पर x³ वाली जो है एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारे पास। तो x³ वाला एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे बनेगा, x³ फिर x² फिर x और फिर यहाँ पे x की पावर 0, मतलब x नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन खुद बनानी लेट करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी जगह पर, इस फंक्शन की जगह पर, इस एक्सप्रेशन की जगह पर, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम ऐसा करेंगे कि भाई देखें इस पूरे की जगह पर हमने इसकी जगह पर ये पूरी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। और फिर हम मल्टीप्लाई करवा दिए जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर वही काम करना है, देखें ये यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए नीचे लिख दिया, ठीक है। ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास। वही करना है कि x की पावर 5 को x की पावर 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या है 1 और p, तो p की =1 हो गया। इसी तरीके से हम q को कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। x की पावर 4 और यहाँ पर x की पावर 4 हमें नहीं मिल रही, तो हम कहेंगे कि x की पावर 4 कितनी है 0, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ x की पावर 4 और यहाँ पर है 0, तो 0 वही ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर x की पावर 4 के साथ यहाँ q है और यहाँ पर 0 है, तो q की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से हमने यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। इसी तरीके से t की वैल्यू और r की वैल्यू भी फाइंड होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू जब फाइंड हो जाएंगी तो हम दोबारा से उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन में पुट करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और x को इनके साथ सोल्व करवाएंगे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन देखें, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर करवा देंगे इस वैल्यू, देखें हमें a और b की वैल्यू भी तो फाइंड करनी थी ना, तो इसलिए हम a³ को यहाँ से x³ को और x³ को कंपेयर करवाएंगे तो a -2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से b को भी कंपेयर करवा देंगे हम, ठीक है, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर एक और इक्वेशन दी है और इसको कहा है कि इसको सोल्व करें, इसका रिमाइंडर फाइंड करें। रिमाइंडर फाइंड करना है जब x +2 से इसे डिवाइड करें, x+2 से, x+2 का मतलब है यहाँ पर x की जगह -2 पुट करना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर -5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो रूट दिए हुए हैं, ठीक है। ये रूट का मतलब है कि दो फैक्टर ही होंगे ना। अब ये एक इक्वेशन दी है तो इसके दो फैक्टर बता दिए, रूट बताने का मतलब है दो फैक्टर बता दिए, तो तीसरा फैक्टर कौन सा है नहीं है तो हम खुद लेट करेंगे कि ax + b है, ठीक है। लेट कर लेंगे थर्ड फैक्टर, ठीक है। अच्छा जी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x² ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, फिर दोबारा हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके साथ, तो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो जब ये सारी वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ऐसे किया था। देखें अगर कोई स्टेप नहीं समझ आएंगे तो ये समझने के लिए आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखना पड़ेगा, उसमें मैंने हर स्टेप को समझाया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एक्सप्रेशन पूरा लिखा हुआ है स्टेप। अच्छा, यहाँ पर अब देखें फिर कंपेयर हमने करवाया है, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x³ को इस क्यूब के साथ कंपेयर करवाया तो a = 6 हो गया। इसी तरीके से कंपेयर हमने b के लिए करवाया, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर भी हमें पता चल गया a और b जब हमने यहाँ पे इसमें पुट किया तो हमारे पास
थर्ड फैक्टर भी आ गया, ठीक है। थर्ड फैक्टर क्या है, 6x प्लस 10, और x की वैल्यू भी हमें पता चल गई अब, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा फैक्टर भी आ गया। तीसरे फैक्टर को हमने इन दोनों के साथ, देखिए ये जो फैक्टर बना हुआ है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने की वजह से बना, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर ये वाला। अब ये जो सेकंड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कंपेयर करवाएंगे पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए।